हेलो फ्रेंड्स, हर दिन एक नया दिन और हर दिन के साथ जुड़ा हुआ कुछ विशेष। तो आज भी 26 अप्रैल जो है वो विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बौद्धिक संपदा क्या होती है और उससे जुड़े अधिकार क्या क्या हैं। बौद्धिक संपदा का मतलब है कि जो भी हमने क्रिएट किया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन बहुत क्रिएटिव है और वो अपने मन में बहुत सारी कल्पनाएं करता है, इमेजिनेशंस करता है, फिर उन कल्पनाओं को रूप देके बहुत सारे आविष्कार करता है, नए नए यंत्र, मशीन, और इसके साथ साथ बहुत सारे जो है साहित्यिक सृजन भी करता है, कविता, कहानी, उपन्यास और संगीत, गीत। तो बहुत सारी चीज़ों का जो है जन्म मस्तिष्क में ही होता है। पहले कल्पना के रूप में होता है, फिर वो कल्पना साकार होती है, तो उसके माध्यम से जो है बहुत सारी कृतियाँ जो है सामने आती हैं। तो जो भी ह्यूमन अपनी मौलिक कृति या मौलिक सृजन करता है वह उसकी अपनी जो है बौद्धिक संपदा कहलाती है, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि से उसका निर्माण किया हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये इनका कोई दूसरा दुरुपयोग ना करे या दूसरा उसकी बनाई हुई चीज़ पे अपना अधिकार ना जताने लगे, तो इन सारी चीज़ों को, उसके अधिकार को सुरक्षित करने के लिए ही जो है बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके लिए जो है विश्व में हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र, तो उसी की एक एजेंसी है जो कि बौद्धिक संगठन कहलाता है, और ये संगठन ही जो है इस तरीके के दिवस को मनाता है, जिसका उद्देश्य है कि हम सबको अपनी बौद्धिक संपदा और उसके अधिकारों की जानकारी हो। तो इसके अंतर्गत अधिकार क्या क्या दिए गए हैं? पेटेंट का अधिकार दिया गया है, कॉपीराइट का अधिकार दिया गया है, ट्रेडमार्क का दिया गया है, डिज़ाइन का दिया गया है। तो ये सारे अधिकार हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। और बौद्धिक संपदा से जुड़े आपने कुछ किस्से भी सुने होंगे, जैसे रसगुल्ला हम सभी जानते हैं, बहुत सभी जगह बनाते हैं, सभी लोग बनाते हैं, खाते हैं, लगभग उसकी रेसिपी एक समान होती है। उसके बाद भी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रसगुल्ले के जो अधिकार को लेके जो है जंग छिड़ गई थी। पश्चिम बंगाल का कहना था कि इसका जन्म हमारे वहाँ हुआ, उड़ीसा का कहना था हमारे वहाँ। दोनों का आपसी लड़ाई हुई, जिसमें जीत पश्चिम बंगाल की हुई। तो इस तरीके से उनने रसगुल्ला पे अपना अधिकार प्राप्त किया कि हमारे यहाँ की मिठाई है, आधिकारिक तौर पर हमारे यहाँ इसका जन्म हुआ। ऐसे ही मैं आपको एक और किस्सा बताती हूँ। मुंबई और होटल ताज हम सभी जानते हैं, एक तरीके से मुंबई की पहचान है। लोग घूमने जाते हैं, बढ़िया, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं होटल ताज में रुकना, तो वो होटल के सामने जाते हैं, तस्वीर खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, सेल्फी लेते हैं और उसको बड़े मजे के डालते हैं। लेकिन जब होटल ताज को लगा कि लोग इसका कमर्शियली यूज़ करते हैं, तो उन्होंने इसके लिए एक केस किया, शिकायत दर्ज की, और उनको अधिकार मिला कि कोई भी व्यक्ति उनकी होटल की इमेज का कमर्शियली कोई भी उपयोग नहीं कर सकता। तो ये छोटे छोटे उदाहरण हैं, ऐसे कई हैं, जैसे हमने कई गीतों पे, कहानियों पे, किताबों पे सुना है कि एक लेखक की किताब है, दूसरे ने उस पर अपना अधिकार साबित करने की कोशिश की, लेकिन वास्तविक में जिसका मौलिक सृजन था उसको फिर उसका अधिकार प्राप्त हुआ। तो यही कहलाता है बौद्धिक संपदा अधिकार। तो हम सब इसके प्रति भी जागरूक हों, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। एक व्यक्ति कुछ लिखता है, 50 लोग, 1000 लोग उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, असली व्यक्ति का नाम ही वहाँ से गायब हो जाता है जिसने उसे लिखा है। तो यदि वो व्यक्ति सजग हो, सतर्क हो और उसने कॉपीराइट करा हुआ है, तो वो उसके लिए अपना अधिकार साबित कर सकता है। तो हम सब बौद्धिक संपदा को जानें, उसके अधिकारों को जानें और उसके प्रति जागरूक बने और दूसरों को भी बताएं। यही इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। तो सबको आज इंटरनेशनल जो है बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।